नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की। लास्ट क्लास में भी हमने एप्लीकेशन देखे थे, लेकिन उसमें हमने उसका तरीका देखा था कि इनको किस किस तरीके से हम प्रयोग में लेते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके वर्टेक्स या फिर शीर्ष दे रखे हैं। और त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष ये हमें दे रखे हैं A, B और C। ठीक है। अब आपको पहले मैंने बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल के शीर्ष या फिर वर्टेक्स दे रखे हैं तो हम कैसे उसका एरिया निकालते हैं। तो 2,3 माइनस 5,4, 2,3 माइनस का 5,4 और तीसरा शीर्ष हमें दे रखा है 4,3। ठीक है, 4,3। अब सारणिक के अनुप्रयोग से हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, ये हमारे पास क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 और 1। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका x1 x2 x3 है, y1 y2 y3 है। तो हम सभी वर्टेक्स से वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 माइनस का 5 4, यहाँ से आएगा हमारे पास 3 4 3 और ये आएगा 1 1 और 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, प्रसारित करने पर तो देखिएगा R1 के सापेक्ष हम प्रसारित करेंगे तो 1/2 हमारे पास क्या आएगा, 2 वाली अगर हम पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छुपा देंगे तो 4 गुणा 1 4 और माइनस का 3, यहाँ से आपके पास माइनस का 3, 3 वाली पंक्ति 3 वाले स्तंभ को छुपा देंगे तो माइनस का 5 और ये आपको मिलेगा माइनस का 4। फिर प्लस में 1 वाली पंक्ति और 1 वाले स्तंभ को छिपा देंगे तो माइनस का 15 और माइनस का क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 1/2 4 माइनस 3 1 मिलेगा, माइनस का 3 है, माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9 और यहाँ पे आपके पास माइनस का 15 और माइनस का 16, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 31। देखते हैं यहाँ से 1/2 2 माइनस, ये माइनस माइनस इंटू में प्लस हो जाएगा 27 माइनस का कितना 31। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ऐड करें तो 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 29 माइनस का 31 और गुणा में कितना 1/2। ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से माइनस का 31 और प्लस का 29 है ना, तो हमें मिलेगा यहाँ से कितना माइनस का 2/2 है ना, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 1, बट एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर आएगा 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है देख लेते हैं। हमें 3 पॉइंट्स जो बोले गए हैं वो सरेखीय बोले गए हैं, कोलिनियर बोले गए हैं। ठीक है। तो यहां से मैं पॉइंट ले लेता हूं A x, 2, ठीक है, B और C। ठीक है। ये हमें बोला गया सरेखीय। सरेखीय का मतलब क्या होगा, ये कोलिनियर है ना, कोलिनियर। अब देखिएगा B और C पॉइंट क्या दे रखे हैं, 5,2 एंड 8,8, ये -2 है, 5,2 एंड 8,8 है ना। हमें बोला गया ये सरेखीय है, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब 1/2, ये हम चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, x1 x2 x3, यहाँ से y1 y2 y3 1 1 1 है ना, ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल। कभी भी
3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उसके द्वारा बनने वाला जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हम इन तीनों ही वर्टेक्स से वैल्यूज पुट कर देते हैं, मान रख देते हैं, तो देखिएगा हमें कितना मिलेगा। यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये x3 है, तो हाफ यहाँ से मिलेगा हमें x 5 8 माइनस का 2 2 8, यहाँ पे 1 1 और 1, इसका वैल्यू 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको R1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे ना। जरूरी नहीं R1 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष करो, आंसर वही आएगा R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, क्योंकि हमने सारणिक में देखा था कि किसी भी सारणिक को किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसारित किया जाए हमारा मान समान रहता है। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर तो देखिएगा जैसे R1 के सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो 1/2 आएगा। x लेंगे, x वाली पंक्ति x वाला स्तंभ छिपा देंगे तो 2 माइनस का कितना मिलेगा, 8, माइनस माइनस प्लस का 2 है ना, यहाँ से -2 वाली पंक्ति -2 वाला स्तंभ, तो ये 5 माइनस का कितना 8 और लास्ट में कितना प्लस का 1, तो 1 वाली पंक्ति 1 वाला स्तंभ छिपाएंगे तो 8 गुणा 5 कितना 40, माइनस का कितना 8 दूनी 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बराबर किसके, ये बराबर 0 के है ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 x इंटू माइनस का 6 प्लस का 2 इंटू 5 माइनस का 8 कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का 40 माइनस का 16 4, ये आपको मिलेगा 2 माइनस का, देखो 10 में से 6 जाएगा 4, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 माइनस का 1 कितना बचेगा, आपको 2 प्राप्त होगा, ये बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से मिलेगा 1/2 माइनस का 6x माइनस का 6 प्लस का 24 है ना, बराबर किसके, 0 के। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 माइनस का 6x है, अब ये मिलेगा हमें प्लस का 18। ठीक है, बराबर किसके, 0 के। माइनस का 6x 2 का वज्र गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर किसके, 0 के। तो -6x का मान माइनस के 18 के बराबर, तो x का मान मिलेगा +3 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें ये बोला गया है कि 3 पॉइंट्स जो है, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, सरिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आने लायक सवालों में से एक है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 3 पॉइंट है BC, A B + C। देखिएगा BC, A B + C। ठीक है, दूसरा है आपका CA, B C + A, CA, B C + A। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है AB, थर्ड पॉइंट है हमारा AB, C A + B, AB, C A + B। हमें बोला जाता है कि तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, सरिक है, कोलिनियर है, सरिक है। ठीक है, अगर ये सरिक है तो वही चीज हमें करनी है, क्या, कि इनके द्वारा बनने वाला ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे अगर मैं ABC ले लेता हूं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो मिलेगा वो हमें किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर। मतलब क्या आएगा, 1/2, यहाँ से x1 y1 y2 y3। ठीक है, 1 1 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको पुट कर देते हैं। यहाँ अपने को मिल जाएगा BC, ये मिल जाएगा CA, और ये अपने पास AB। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है, A × B + C। ठीक है, और ये अपने पास B × C + A, और ये अपने पास C × A + B, और लास्ट में कितना है, 1 1 और 1। ठीक है,
ये अपने को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ये हालांकि ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जीरो होगा अगर ये सरेख है, बट अपने को जीरो के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा क्योंकि इसको सरेख है सिद्ध करना। अब या तो हम किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के सापेक्ष इसको प्रसारित करें, या फिर थोड़ा सा हम अकल लगाए, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, ये हमें क्या दे रखा है, AB प्लस का AC, है ना। मैं A का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये BC प्लस का AB और यहाँ से AC प्लस का BC, ठीक है। ये 1 1 और 1, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अगर मैं C1 और C2 को ऐड कर देता हूँ, है ना, देखिएगा मैं क्या करता हूँ, C2 में चेंज करता हूँ, C2 को C1 में ऐड करता हूँ, है ना, ये संक्रिया लगाता हूँ। उससे क्या हो जाएगा, अभी पता चलेगा कि C2 के सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम बन जाएंगे ना। तो देखिए हाफ ये आपका BC CA और AB एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, AB प्लस का AC प्लस का BC, यहाँ पर BC प्लस का AB प्लस का AC, यहाँ पर AC प्लस का, ठीक है, AC प्लस का BC प्लस का AB, ठीक है। और ये आपका 1 1 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से C2 से, है ना, C2 से AB प्लस AC प्लस BC, है ना, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उबेनिस्ट ले लेंगे, है ना, उबेनिस्ट या फिर कॉमन, है ना। कॉमन लेने पर जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो देखिएगा क्या मिल जाएगा, हाफ तो है ही अपने पास, ठीक है। यहाँ से AB प्लस का BC प्लस का AC जो है वो कॉमन आ गया, बचेगा क्या, BC CA AB और यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 और 1। अब आप देख सकते हो कि C2 और C3 आइडेंटिकल है ना, C2 जो है वो C3 के बराबर है। अतः प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक गुणधर्म से, सारणिक गुणधर्म से इसका जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC इंटू हाफ, और इसका वैल्यू आएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 आ जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं, अतः ABC जो है वह क्या है, सरेख्य। ABC क्या है, सरेख्य है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सरेख्य सिद्ध कर दिया, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। दो बिंदु हमें A और B दे रखे हैं, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा K का मान भी ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 इकाई है जबकि C जो है वो K, 0 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में हमारे दो क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या बोला गया, एक तो हमें रेखा मतलब लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जिस पर दो पॉइंट गिवन है। कौन कौन से पॉइंट गिवन है, A4,3 और B -5,2। A4,3 और B जो है वो -5,2 स्थित है, लाया करते हैं, स्थित है, ठीक है। एक तो हमें इसका समीकरण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं, ठीक है। तो रेखा AB का समीकरण, ठीक है। अब आपको खुद को पता होगा कि रेखा के समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, 1/2, यहाँ पर x लेते हैं, यहाँ पर x1 लेते हैं, यहाँ पर x2 लेते हैं, y1 y2 1 1 1 और इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो जा करके चेक कर सकता है। तो हाफ पड़ा है, एक्स वाई तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ -5, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 1 1 1 और इक्वल्स टू किसके, 0 के। अब हम चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष क्या करता हूँ, प्रसारित करता हूँ, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, ठीक है, प्रसारित करने पर। तो देखिएगा जैसे R1 के सापेक्ष प्रसारित करते हैं, ये हाफ तो रहेगा ही,
x रहेगा, x वाली पंक्ति x वाला स्तंभ 3 माइनस का 2, फिर माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। y वाली पंक्ति y वाला स्तंभ 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास प्लस का 1 वाली पंक्ति और 1 वाला स्तंभ छिपा देंगे तो 4 गुणा 2 8 और ये आपके पास प्लस का 15 मिल जाएगा और बराबर किसके 0 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, ये अपने को मिलेगा ओनली x, 3 - 2 1 मिलेगा, 1 × x 1 आएगा, माइनस का 5 + 4 9 तो माइनस का 9y, ठीक है, प्लस का 8 + 5 कितना होगा 23 होगा और ये बराबर किसके 0 के। तो हमारा समीकरण बन जाएगा x माइनस का 9y प्लस का 23 बराबर किसके 0 के, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि हमें बोला गया है कि c का वैल्यू निकालना है और ट्राइंगल ABC का एरिया जो है वो 2 वर्ग इकाई के बराबर है, ठीक है। तो हमें c का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो हमें दे रखा है 2 यूनिट स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहां से इसका वैल्यू हाफ, C के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखे हैं k, 0 है ना, तो हमें k का वैल्यू निकालना है और एरिया जो दे रखा है वो 2 यूनिट स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से अपने पास आएगा x1 x2 x3, ये आएगा y1 y2 y3, ये 1 1 1 और ये आपके पास 2 के बराबर, ठीक है जी। क्योंकि इस बार ट्राइंगल बन रहा है और आपको k का वैल्यू निकालना है, तो इस बार देखिएगा हाफ तो अपने पास है ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x1 का वैल्यू 4 है, ये माइनस का 5 है और ये आपका k आ जाएगा, ठीक है। y1 का वैल्यू कितना है 3 2 और ये 0 1 1 1 इक्वल्स टू किसके 2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4, अब एक काम करते हैं कि अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमारा 4 माइनस का 5 और k, ठीक है, 3 2 0 1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, यहां से ध्यान देना, ये अपने को मिलेगा 4 के बराबर, क्लियर है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब जब हम क्या करेंगे सारणिक को खोलेंगे, सारणिक को ओपन करेंगे तो सामने जो आएगा वो प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि -2। अब देखिए कभी भी सारणिक, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 4 है वो पॉजिटिव हमने लिया है, बात समझ में आ रही, क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता था ये -4 भी आ जाता, बात समझ में आ रही है। तो हमें पता नहीं है कि ये +4 है कि -4 है, क्योंकि ये तो एरिया को रिप्रेजेंट करके भी लिखा हुआ है ना। हमारे पास भी आंसर कभी नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव करके लिखते ना, तो सेम टू सेम इसमें भी यही केस है कि अगर अपने पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव करते हैं, तो पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव रहा हो। तो जब भी हम सारणिक को खोलेंगे ना, जैसे हम फर्स्ट पंक्ति R1 के सापेक्ष इसको प्रसारित कर रहे हैं, तो R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, ठीक है, तो देखिएगा R1 के सापेक्ष जैसे प्रसारित करेंगे 4 आएगा, 4 वाली पंक्ति और 4 वाला स्तंभ तो 2 माइनस का 0, फिर माइनस का 3 आएगा, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ तो ये आपको मिलेगा माइनस का 5 और माइनस का k, प्लस का 1, ये क्या आएगा, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ तो ये 0 मिलेगा और माइनस का 2k है ना, ये अपने पास आएगा प्लस माइनस के 4 के बराबर, किसके बराबर, प्लस माइनस के 4 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस, देखो माइनस का 5 और माइनस का k, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कितना 15 और प्लस का कितना 3k, ठीक है। और यहाँ से अपने पास माइनस का 2k बराबर किसके, प्लस माइनस के 4k। अब देखो प्लस का 3k माइनस का 2k तो ओनली k बचेगा, ये अपने को कितना मिलेगा 23 मिलेगा, ठीक है, बराबर किसके, प्लस माइनस के 4k। तो एक बार हम प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो k + 23 का मान एक तो +4 के बराबर और k + 23 का मान एक बार -4 के बराबर, ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं कि एक बार क्या वैल्यू मिलेगा अपने को, एक बार k का वैल्यू मिलेगा हमें -19 मिलेगा, शिफ्टिंग करेंगे, और एक बार k का वैल्यू मिलेगा हमें माइनस का, ये आपके पास क्या मिलेगा, -4 3 7 27 के बराबर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास k के 2 वैल्यूज आएंगे और k के 2 वैल्यूज हमने यहाँ से निकाले।
तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों पार्ट ही मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका दो रेखाओं वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो उनको हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है कि 2x माइनस का 3y, देखिए 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, फिर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये हमें दे रखा है 9 के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था सारणिक विधि से। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है डेल 1 अपॉन डेल, है ना, और y का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, यहाँ से देखिएगा डेल क्या निकलेगा, डेल निकलेगा हमारे पास कितना, 2 2 माइनस का 3 और 3, है ना। डेल 1 कैसे निकलेगा, डेल 1 जो होगा वो आपके x की जगह पे, है ना, x के जो गुणांक है उसकी जगह पे हम 3 और 9 रखेंगे, ये आपके पास माइनस का 3 और 3। डेल 2 कैसे निकलेगा, आप y की जो वैल्यूज है -3 और 3, है ना, -3 और 3 की जगह पे आप क्या लगा दोगे, 3 और 9, और ये वाले जो आपके वैल्यू है वो 2 और 2 ही रहेगा। तो हम सभी के वैल्यूज एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखिएगा डेल जो आएगा वो आएगा हमारे पास 3 गुणा 2 6 और प्लस का 3 गुणा 2 6, तो डेल का वैल्यू है हमारे पास 12 के बराबर। डेल 1 हम निकालते हैं तो 3 गुणा 3 9 और 9 3 कितना 27। तो अगर हम जोड़ेंगे इसको तो 9 और 7 कितना मिलेगा अपने को, यहाँ से ये अपने को मिलेगा 36 के बराबर। तो डेल 1 का जो मान आएगा वो 36 के बराबर आएगा। डेल 2 अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 9 दूनी 18 और माइनस का 3 दूनी 6, तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इस तरीके से डेल 1 डेल और डेल 2 का वैल्यू जो है हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, x का जो मान है वो हमारे पास डेल 1 अपॉन डेल के इक्वल है। ठीक है, तो डेल 1 कितना है अपने पास 36 है बट्टा 12, तो 3 आंसर आएगा। y का जो मान है वो हमारे पास आएगा डेल 2 अपॉन डेल के बराबर। डेल 2 का मान 12 है और इसका जो मान है डेल का मान भी कितना है 12, तो ये अपने पास आंसर आएगा 1। तो 3 और 1 x और y के मान होंगे जो इस दिए गए समीकरण निकाय को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसी तरीके के हैं, हम इसको एक्सरसाइज में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आव्यूह विधि के द्वारा कैसे इन समीकरण निकायों को हल किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें बोला गया आव्यूह विधि के द्वारा, एग्जाम्पल 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13 में हमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस का 3y बराबर 2, 5x माइनस का 3y बराबर 2। ठीक है, फिर x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3, और हमें बोला गया आव्यूह विधि द्वारा, आव्यूह विधि मतलब मैट्रिक्स मेथड द्वारा, आव्यूह विधि है ना, मैट्रिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स से, है ना। अब देखिएगा मैट्रिक्स विधि द्वारा अगर इसे सॉल्व करना है तो आव्यूह विधि से किसी को हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप मेथड समझ लीजिए ना, मेथड क्या होता है इसका मैं आपको बताता हूं। देखिएगा जब कभी भी आपको आव्यूह विधि से
किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करना होता है तो मैं यहां से आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि a1x प्लस का b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस का b2y इक्वल्स टू c2 है ना। ये हमारे पास कोई दो रैखिक समीकरण युग्म है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैं इसे a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी लिख सकता हूं। a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी का मतलब है यहां पर a जो होगा वो हमारा होगा a1 a2 और यहां पर b1 b2 होगा, ठीक है। और x जो होगा वो हमारा xy होगा, ठीक है। और यहां से जो b होगा वो हमारा होगा c1 c2, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा क्यों लिख सकता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं a1 a2 b1 b2 यहां से xy, ठीक है, और बराबर है अपने पास क्या c1 c2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या करूं उसको मल्टीप्लाई करूं ना, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं पूरा का पूरा इसको बॉक्स में ही लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखिएगा अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, a1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस का यहाँ पर b1y है ना, ये बराबर किसके c1 के आएगा, और a2x प्लस का b2y इक्वल्स टू किसके आएगा, c2 के बराबर आएगा। तो अगर हम इन रैखिक समीकरण युग्म को इस आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं तो हमें तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो हमारा समीकरण क्या होगा, ax इक्वल्स टू b। तो ऑलवेज आपको सबसे पहले ax इक्वल्स टू b लिखना है। अब हम क्या करेंगे, a इनवर्स से दोनों तरफ क्या करेंगे, पूर्व गुणन करेंगे। क्या करेंगे, a इनवर्स से पूर्व गुणन, है ना, प्री मल्टीप्लीकेशन बाय a इनवर्स से पूर्व गुणन, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में फिक्स होगा, ठीक है। अब जैसे हम a इनवर्स से पूर्व गुणन करेंगे तो a इनवर्स इंटू ए तो आपको i मिल जाएगा, i इंटू एक्स बराबर क्या, a इनवर्स इंटू बी, और i इंटू एक्स आपको x ही मिलेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, a इनवर्स इंटू बी आएगा। तो कुल मिलाकर के x मतलब इस x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ये पूरी की पूरी विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेथड जो है इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। मैं इसको साइड में रखता हूं, अब क्वेश्चन को यहां पे हल करता हूं। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस का 3y इक्वल्स टू 2 है ना, और x प्लस का 2y इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो यहां से a मैं ले लेता हूं, इसे मैं लिखता हूं ax इक्वल्स टू b। यहां पर a का मान कितना होगा भाई, a का मान होगा 5 1 माइनस का 3 और 2, ठीक है। और x का जो मान होगा x कॉमा y होगा, और यहां पर b का जो मान होगा वो हमारे पास 2 और 3 होगा, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है भाई। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स से पूर्व गुणन करना पड़ेगा। तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स का मान a इनवर्स इंटू बी होगा, ठीक है। अब ये आपका i बन जाएगा, i इंटू एक्स बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी। तो x का मान किसके बराबर आएगा, a इनवर्स इंटू बी के बराबर। अब a इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, तो a इनवर्स का मान क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a सारणिक, है ना। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a सारणिक। एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं भाई, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, इसमें विकर्ण अवयवों को तो चेंज कर देंगे 2 5, और प्रति विकर्ण अवयव के साइन चेंज कर देंगे, तो 3 और यहां पर कितना आएगा -1 डिवाइड बाय a सारणिक का मान 5 गुणा 2 10 माइनस का 3 गुणा 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये अपने को मिलेगा 1/13, यहां से 2 3 -1 और 5, ठीक है। ये अपने को मिल जाएगा किसका मान, a इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये वैल्यू 0 आता तो हमारा इसका a इनवर्स नहीं निकलता, a इनवर्स नहीं निकलता तो हमारा इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू a इनवर्स। a इनवर्स कितना आया भाई, 2 3 माइनस का 1 और 5, ठीक है, और 1/13 तो बाहर पड़ा ही है, इंटू b का जो मान है वो हमारे पास कितना है, 2 और 3 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक है जी। गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहां से देखिएगा जैसे हम गुणा करेंगे और उसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 1/13, ठीक है। यहां से गुणा होगी 2 गुणा 2 कितना 4, ठीक है, प्लस 3 गुणा 3 कितना 9, ठीक है, और यहां से -1 गुणा 2 माइनस का 2 और 5 गुणा 3 कितना आपको 15, ठीक है। तो यहां से मिलेगा हमें 1/13, ठीक है, और ये भी 13 और ये भी आपका 13। हल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 और 1,
और ये जो मान 1 और 1 है वो x का मान है। x का मान कितना है अपने पास? 1 और 1। इसका मतलब x हमारा क्या है? x और y है। x हमने क्या लिया है? x और y है। तो x का मान भी हमें 1 मिलेगा और y का मान भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आवी विधि से भी इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।